आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एक प्रपत्र 3 का 1 होता है। ये वंशावली के अनुसार आपको इसको भरा जाता है। तो हम आपको सही तरीका बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे चीज़ इसमें मिस कर देते हैं बताना, और आधा अधूरा नॉलेज देते हैं। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है वहाँ पे वो त्रुटि देखने को हमको मिला है। ठीक है, सोचिए क्यों ना कि एक हम उनको सही तरीका से भरना बता दें फॉर्म को। आप बोलेंगे आप कौन हैं बताने वाले? देखिए, स्पेशल हम लोग ज़मीन पे ही काम करते हैं, यानी जहाँ अमीन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं सर्वे में, जो सर्वे तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ से वो पढ़ रहे हैं। सर्वे में है, बिहार विशेष सर्वेक्षण में वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सारे फॉर्म भरना सिखलाते हैं, हर एक चीज़। अब बात करें तो पैसे से हम वकालत भी करते हैं, यानी अमीन भी है। स्पेशल ज़मीन से जुड़ा वही हम जो भी काम करते हैं वकालत में, उसके आसपास जो है जो रहेगा, यानी 360 डिग्री में, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो हम इस पत्र को बताएंगे किस प्रकार आपको भरना है। सबसे पहले ये समझिए, इसको भरने इसको जो भरेंगे आप, वंशावली और स्वघोषणा पत्र, जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं, ठीक है, इसके अनुसार आपको भरना है। ठीक है, ये पहले हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, देखिए ये वंशावली है, ऐसे देखिए आप लोग वंशावली। ठीक है, वंशावली के आधार पे इसको भरना है। ठीक है ना, तो जो वंशावली है, जैसे देखिए हम पहले इसको बता देते हैं, फिर वंशावली के आधार पे आपको किस प्रकार भरना है ये हम आपको बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे सारा चीज़ सीख जाएंगे। दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं इस वीडियो के बाद, अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो। नहीं तो फिर भटकते रहेंगे और गलत पे गलत जानकारी करते रहेंगे, ज़मीन में कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगा। सर्वे टीम आपको उतना कुछ गाइड करेंगे नहीं। अगर गड़बड़ सरबर हो जाएगा तो ज़िंदगी भर के लिए वो पेपर गड़बड़ हो जाएगा, दौड़ते रहिएगा, कोर्ट का चक्कर लगाते रहिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्म को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, कहने का मतलब ये आप जो है सर्वे टीम को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, मेरा क्या चीज़ उसको बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अधिनियम वंशावली का है, अधिनियम की धारा 5 का 1। ठीक है ना, इसमें जो है देखिए सेवा में, यानी आप एक क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन, यानी एक पत्र दे रहे हैं। बस जैसे स्कूल में आप लोग दिए होंगे हाथ से लिख के, तो ये क्या है, इसमें स्ट्रक्चर पहले ऑलरेडी बनाया गया है। नहीं तो फिर ये भी होता कि आपको ये स्ट्रक्चर इस पर हाथ से लिखा हुआ मिलता और उसके अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म फॉर्मेट में है तो आज भरना आसान है, नहीं तो ये सारे चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए शिविर प्रभारी को आप ये बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक ना, कि मेरा अंचल ये है, जैसे अंचल लिख देंगे राजनगर, मधुबनी में है तो राजनगर। देखिए राजनगर, ठीक है, राजनगर। हम थोड़ा ये पतला है इस कारण से इसको तौर में डाल देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजनगर, जिला मधुबनी। देखिएगा मधुबनी, ध्यान दे देंगे एक बार बस, आप उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगा कुछ। मधुबनी, देखिए विषय यहाँ पे स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, यानी अपना वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं वंशावली के अनुसार। ये इसके साथ वंशावली अटैच करके देना होता है। वंशावली हम आपको बताएं कि किस प्रकार बनता है। ठीक ना, ऐसे आप देख सकते हैं, नहीं तो हम इसको थोड़ा व्याख्या हम कर देंगे, अगर समय मिलेगा तो इसी वीडियो में कर देंगे, इंतजार कीजिएगा तो। ठीक है, देखिए उसके बाद आप जो है समर्पित कर रहे हैं, तो आप जो है एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा ये दिया जा रहा है। ठीक ना, मान संबंध में देखिए उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, अगर अकेले हैं तो सिर्फ मैं, अगर एक से अधिक है तो हम लोग। तो ज़रूरी नहीं है आपको ये काटना है, इसमें लिखना है, उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, काट देंगे थोड़ा, काट देंगे तो कुछ ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे वो स्पष्ट हो जाता है, कोई ऐसा बात नहीं है। क्यों
क्यों स्पष्ट हो जाता है? क्योंकि आप वंशावली देते हैं। क्या? वंशावली देते हैं। वंशावली जैसे ये हम वंशावली के बारे में थोड़ा बताएं, यहाँ फॉर्मेट दिखा रहे हैं। ऐसे वंशावली बताए हैं, ये इसी हम कुछ ही वंशावली बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम आपको बताएंगे किस प्रकार होता है वंशावली। पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, तो वंशावली के आधार पे है तो ये सत्यापित इससे कर ले, ये हो जाता है क्योंकि ये इसके अटैच है। तो इतना आपको काटना खूटने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वंशावली आप दे रहे हैं, ठीक है ना। आप हाँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप जो भी हैं यहाँ नाम से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी काटें तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो इसमें ये जो ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन किन व्यक्ति के नाम से है और उस ज़मीन को अभी कितना व्यक्ति जोत रहे हैं, यानी कितने व्यक्ति दखल कब्जा लेके अपना काम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक ना, सुरेश दास कोई व्यक्ति था, ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए सुरेश दास, जिसका जो है 3 बेटे थे। तो तीनों बेटा को बंटवारा हो गया है। तो बंटवारा हो गया, जिस रूप से हो गया, दखल कब्जा उनके अपना अपना मिल गया है, मतलब अपना हिस्सा का जो हो सकता है। तो सबका क्या करेंगे, नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ जैसे सुरेश है तो माइन जो रैयत का नाम है सुरेश है, लेकिन यहाँ हम रैयत का नहीं, पट्टेदार का नाम लिखेंगे। जितने व्यक्ति दखल कब्जा है जिस जमीन पे जोत रहा है उसका नाम, और उस वो जो है यहाँ पे जिसका ये पुत्र है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। यानी जो संबंध बनाता है, यानी इसके साथ जो है उस व्यक्ति का क्या संबंध है, ठीक है, मतलब क्या संबंध है, मतलब जिसका जो जमीन पे ये रह रहे हैं यानी जोत कर रहे हैं। देखिए, तो वहाँ पे देखिए, जैसे इसका 3 बेटे, सुरेश जी का 3 बेटा थे, ठीक ना। जैसे रमेश जी का एग्जाम्पल ले, जैसे रमेश जी हैं, उनको कितना बेटा, 3 बेटा। तो देखिए, एक है सुरेश दास लिखेंगे। और किन के पुत्र हैं ये, क्या है, ये जो है ना, ये पुत्र है, ठीक है। ये पुत्र का संबंध बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, पुत्र का संबंध ये बनाते हैं रमेश, यानी रमेश जी का ये पूरा जमीन है, 3 बेटा को ये मतलब दखल कब्जा इस पे है। रमेश जी का 3 बेटा आपस में बंटवारा कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा मान के चलिए महेश है दूसरा बेटा, तो यहाँ पे महेश जी का नाम लिखेंगे, महेश दास, ठीक है, महेश दास। इसका भी पिता ये कि क्या इनका संबंध उनके साथ क्या है, तो पुत्र का है, तो यहाँ पे लिख देंगे इनका पुत्र का है। तो यानी पिताजी इनका भी पिताजी ये है, तो इनका भी पिताजी यही होंगे। तो रमेश, यानी इस साइड पिता का नाम, इतना समझिए, इस साइड पिता का नाम, पति, अगर पत्नी है तो पति का नाम, ठीक है, बेटी है तो बाप का नाम, बेटा है तो बाप का नाम, अगर पत्नी है तो इस साइड पति का नाम, जो भी है जिस प्रकार से। देखिए, महेश दास। और तीसरा हम 2 ही ले लेते हैं, तीसरा का है 2, स्पष्ट हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि 2 है तो लिख दिए, 3 रहेगा तो तीनों को भरना, अगर 3 से अधिक रहेगा तो आपको अलग से एक सादा पेपर लेना है। सादा पेपर बोले तो जैसे आपको जो है एक पेपर लेना है, और पेपर पे जो है आप इसी प्रकार डायग्राम सुरेश पुत्र, मतलब पुत्र जो भी संबंध है, एक संबंध लिख के डैश मार देंगे, जैसे इस प्रकार। देखिए, ये भी हम बता देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, देखिए सुरेश दास पुत्र किसका है, सुरेश दास पुत्र है, पुत्र किसका पुत्र है, रमेश जी का, रमेश, ठीक है, रमेश, ठीक है। उसी प्रकार महेश दास पुत्र है, किसका पुत्र है, जैसे रमेश दास है ना, रमेश दास का, तो ये भी रमेश दास का पुत्र है। इस प्रकार जो भी अगर 5 रहेगा तो यही पुत्र महेश दास पुत्र रमेश दास का, समझिए। इस प्रकार से आप जितना भी आपको लिखना है,
अगर 4 है 4, 5 है 5, अगर मान के चले कोई 10 भाई हैं तो 10 लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे भाई सब रहते हैं, जैसे 7 भाई, कोई 5 भाई, कोई 6 भाई, कोई बेटी वगैरह भी रहता है, 4 बेटा 3 बेटी, इस प्रकार। तो आपको एक पेज पे इस प्रकार लेना है और इसके साथ पीछे में वंशावली के साथ अटैच कर देना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम ले लेते हैं, जैसे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र को लिख देना। अगर मान के तीसरा भी होगा, पहला, दूसरा, ये तीसरा। अगर ये सोनू, क्या सोनू दास है, अगर मान के चलिए इसको 5 बेटा है तो 5 लिखेंगे, 6 बेटा रहेगा 6, किस प्रकार पुत्र है। हम बेटी को भी एक ले लेते हैं, ठीक है ना, पुत्र है, 4 बेटा और 1 बेटी, ठीक है, अच्छा रहेगा, रमेश दास, ठीक है। चौथा अशोक दास, पुत्र रमेश दास, ठीक है, दास, इस प्रकार। अगर बेटी है तो 5वां में बेटी ले लेते हैं, जैसे राधा कुमारी, पुत्री, किसका पुत्री, रमेश दास। इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 3 ही कॉलम बनाया गया था, हम 5 कॉलम लिए, तो इस प्रकार लिख के अटैच कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार लिख के अटैच कर देंगे और वंशावली इसके साथ लगाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे व्यक्ति ये सब चीज़ आपको नहीं बताएंगे, हम आपको स्पष्ट रूप से बता दिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिख दिए, यही थोड़ा समझाना मुश्किल था, ठीक है। अब इसमें हम 3 आदमी ले लिए, 4 आदमी, जो भी रहेगा इस प्रकार से लिख देंगे। अगर ज़्यादा रहेगा ना तो अलग से इस प्रकार से आपको लिखना है, ज़्यादा रहेगा तो इस प्रकार से लिखना है, अच्छा रहेगा। अगर 2 है तो बस 2 इसमें आ जाएगा, 3 है तो 3 तक तो ये कवर कर लेता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। अब पत्नी है, अगर पत्नी है तो पत्नी का भी नाम आप देख सकते, पुत्र या पत्नी है, होता है कि पुत्री होता है या पत्नी होता है, कोई नहीं रहता है तो पत्नी रहेगा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो पत्नी, बच्चा है तो पत्नी, अगर कोई नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, दोनों नहीं है तो पुत्री होगा। इस ऐसा संबंध में आप पुत्री लिख सकते हैं। निवास स्थान जो भी है, जैसे निवास स्थान में क्या है, गांव का जो नाम लिख देते हैं, हम एग्जाम्पल के लिख देते हैं चकदह मधुबनी का, ये मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास है। ग्राम क्या है, चकदन, ठीक है। निवास स्थान जो भी रहे, चकदह, ये है निवास चकदह, ग्राम होगा नवटोली चकदह, ठीक है। थाना राजनगर जो भी रहेगा, अंचल राजनगर, जिसको जो है अपना भरेंगे। जैसे जिला मधुबनी, अब जो रहेगा अपना। जाति क्या है, जैसे जो जाति रहेगा वो, जो राजपूत रहेगा राजपूत, जो सिंह रहेगा, जैसे जो व्यक्ति हैं, जैसे ले लेते हैं इसको केवट, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर पिताजी जिंदा है तो स्वर्ग को काट देंगे, स्वर्ग लगा वो काट देंगे। अगर जिंदा है, अगर बनाना चाहते हैं फिर भी आपका पिता का सहमति है तो इसको स्वर्ग को काट कर सीधे नाम लिखेंगे। अगर है डेथ, मर गए हैं तो इनका नाम लिख देंगे, ठीक है। रमेश जी को हम मान लेते हैं मर गए हैं, तो कोई भी हो, रमेश जी, रमेश था ना इसका बाप, तो लिखेंगे स्वर्गीय। देखिए बोलता है इतना केवट के भूमि जिसका विवरण आवेदन के पत्र पूर्व संकलन में अंकित हो। देखिए अब ये जो हम भरे थे, ठीक है, इसके अनुसार पर पत्र 2 यानी स्व घोषणा पत्र के अनुसार भरना है। इसमें कुछ और लिखा है वो छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी रहेगा लिख देना है, ठीक है ना, उसका नाम लिख देना है। किनका नाम लिखना है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बातें ध्यान दीजिएगा। रमेश दास, और रमेश दास का पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ रमेश दास, यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, ठीक है। यही रमेश दास का ही जगह पे यहाँ लिखिए या यहाँ। अगर यहाँ कम जगह है तो यहाँ पे दिया गया है जगह लिखने के लिए यही, लेकिन हम यहीं पे लिख दिए तो ये यहाँ पे आता, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नहीं लिखना है तो इसको काट देंगे, रमेश दास यहाँ लिखें, क्योंकि स्वर्ग इन्हीं का नाम हम लिख रहे हैं,
ठीक है, यहाँ स्वर्गीय लगा था, अगर मर गया तो स्वर्गीय लगाते हैं, स्वर्गीय रमेश दास। इसका पिता जो रैयत है, यानी इस सब का जो है ना दादा का नाम, इसका दादा का नाम, इनका पापा का नाम ये ना, और इनके पापा का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे राजमोहन है, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं राजमोहन, राजमोहन, ठीक है, राजमोहन दास, ठीक है, राजमोहन। ग्राम क्या है, तो ग्राम जो है लिखे हैं तो लिख देंगे चकदह नवटोली, ठीक है, क्या चकदह नवटोली, जोड़ है लिख देना है। सो देखिए अब यहाँ पे है जो राजस्व ग्राम हो, राजस्व मतलब मोजा, जिसमें आपका ज़मीन है, मोजा मतलब होता है जिस गांव में आपका ज़मीन है, तो मोजा का नाम लिखेंगे। जैसे मोजा जो भी रहे, मंगरौनी रहेगा, जो भी रहे लिख लेते हैं मंगरौनी, ठीक है, मंगरौनी। अंचल राजनगर है तो उसी के राजनगर। जमाबंदी संख्या पूछ रहा है तो जमाबंदी संख्या डॉट डॉट करके दिया है तो संख्या तो यहाँ लिख दीजिए। तो कुल ले लेते हैं हम कि वो 8406 है, ठीक है ना, 8406 एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे कि ये ज़मीन कैसे प्राप्त है इनको, देखिए माइन यहीं पे बहुत व्यक्ति गलती किए, वीडियो वगैरह बनाते तो हैं, बात है कि उस बैकग्राउंड से वो लोग हैं नहीं, उनका गलती नहीं है, वो थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं लेकिन गलती वगैरह हो ही जाता है जिनको इस बैकग्राउंड से नहीं रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़मीन जो है आपको केवाला वाला है या खतियानी वाला, तो खतियानी तो लिखा है, केवाला वाला है तो केवाला वाला लिखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार का भूमि, ये ज़मीन आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, इस ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, आपका अधिकार जो है इस पे किस प्रकार बोला जाए अगर आपको, तो दावा का आधार, ठीक है, दावा का इस भूमि पर दावा का आधार क्या है, केवाला या खतियान या कोई अन्य हो जाए, दान वाला हो सकता है, दान या बंदोबस्ती या उत्तराधिकारी जो भी हो सकता है। लेकिन इनका हम पूछ रहे थे कि ये उत्तराधिकारी कब होगा, ये सब उत्तराधिकारी है, लेकिन इसका हम बात कर रहे हैं ना अभी रमेश जी का बात कर रहे हैं, तो इनका किस प्रकार से ये जमीन है, केवाला रहेगा तो केवाला लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि केवाला वाला ज़मीन है। अगर खतियानी ज़मीन है तो बस खतियानी ज़मीन है तो कोई बात नहीं है, ठीक, खतियान लिखा है अब्लिक मार के, क्योंकि खतियान दोनों में से एक है, तो केवाला होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, खतियान तो कॉमन है कि खतियान अधिकतर को खतियान आता है, उसके बाद वो दान वाला है या केवाला वाला है या बंदोबस्ती वाला है। यहाँ पे आपको ये इसका आपको इस पे जो अधिकार मिला है किस मतलब भूमि पर दावा का आधार क्या है, यानी आपका है इस पे मतलब आपका है किस चीज़ के तौर पे ये आप अपना अधिकार बता रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होगा। हम एग्जाम्पल के लिए अगर लिख लेते हैं कि ज़मीन वो रजिस्ट्री वाला है, वो खरीदे हैं किसी से रजिस्ट्री करवाए हैं, तो वो केवाला हो जाएगा, केवाला। अगर वो दान वाला होगा, क्या दान वाला होगा, तो लिखाएंगे जिस प्रकार से हो, यानी बंदोबस्ती ज़मीन होगा तो बंदोबस्ती, दान होगा तो दान, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर खतियान वाला रहता तो कोई बात नहीं, खतियान में टिक मार के निकल जाते हम, या खतियान तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। तो आप बोलता है कि केवाला या खतियान दोनों में से, ये बोले केवाला या खतियान में अंकित खाता संख्या, यानी जो आपके केवाला या खतियान में अंकित खाता संख्या कितना है। अगर अंकित जो खाता है तो खाता का नाम, खतियान को सीरियल नंबर को हम खाता कहते हैं, ये खाता संख्या कहते हैं, खतियान को सीरियल नंबर को हम खाता संख्या कहते हैं। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएंगे, ठीक है। आज जमाबंदी नंबर वगैरह का व्याख्या करेंगे तो 12 वीडियो हो जाए। देखिए अभी कितना बड़ा हो गया, 19 मिनट का करीब हो गया, होने वाला है, तो उसलिए जो है हम थोड़ा शॉर्टकट में मारते हैं, अभी वो सब बाद में व्याख्या करेंगे। अब देखिए खेसरा क्या है, प्लॉट संख्या, यानी क्रम खेत के सिलसिलेवार नंबर को हम खेसरा नंबर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लॉट नंबर कहते हैं। तो ये हम ये है 640 रकबा 12 डिसमिल, क्या डिसमिल, 12 डिसमिल, ठीक। तो रकबा कभी भी एकड़ और डिसमिल में और हेक्टेयर में लिखाता है, ठीक है। एकड़, डिसमिल और मतलब हेक्टेयर, एकड़ डिसमिल, या आप बोल सकते हैं एकड़ डिसमिल में लिखाया जाता है, ठीक है।
लगान जो एक साल में जितना भी आप लगान देते हैं, यानी एक साल में पूरे ज़मीन का आप एक साल में कितना लगान देते हैं सरकार को, यानी जो इस साल का नहीं दिया उस शेष को छोड़ के कितना देते हैं, जो भी देते हैं लिखेंगे। जैसे 420 देते हैं तो 420 रुपया लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्म भरा गया। अब देखिए इस फॉर्म में बोला गया है कि ये जो हम दे रहे हैं ये वंशावली, ठीक है, मतलब परपत्र 2 वंशावली और जो मूल खतियान है उसके हिसाब से इसमें डिटेल्स भरा गया है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है जो एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति हैं कि ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, इस पर कोई विवाद नहीं है। इसमें जो भी आपको जानकारी दिया गया है जो प्रपत्र 2 में भरा गया है, जो बंटवारा चार्ट जिसे बंटवारा नामा है उसके अनुसार इसमें दिया गया है, और जो मूल खतियान का डिटेल्स है उसके अनुसार ही इसको भरा गया है। ये सत्यापित किया जा रहा है। आप बोलते हैं इस मेरे मतलब इस जो फॉर्म भराया गया उसके अनुसार खाता खोलने का कृपया करें, समझ गया, यानी खाता खोलने का आग्रह किया जा रहा है सर्वे टीम के द्वारा, या किसको, शिविर प्रभारी को, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आप बोलेंगे बहुत सारे व्यक्ति सर क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ये इस प्रपत्र 2 जिसको स्व घोषणा पत्र बोलते हैं, ठीक है। अब वंशावली के अनुसार तो वंशावली वगैरह जो है इस प्रकार जो है बनाए थे, मतलब इसमें हम आपको इससे पहले से वंशावली के बारे में बताए हैं, थोड़ा वो इस पूरे कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट नहीं किए हैं हम, ठीक है। ये इसी रफ समझाने के लिए। इसका 2 बेटा है और इसके भी 2 बेटे हैं और इसका 3 बच्चे हैं, यानी इसको ये माइंड मुख्य व्यक्ति हो गए, इनके 2 बच्चे हैं और इनको 3 बच्चे हैं। ये हम दर्शाने के लिए बस आप लोगों को समझाने के लिए दिए थे, ठीक है ना। अगर आप लोग में से बहुत सारे व्यक्ति कमेंट करते हैं और बात वगैरह नहीं हो पाता है, आप लोग समझते ही होंगे, आप लोग को जानकारी होगा ही कि बहुत सारे व्यक्ति कॉल करते होंगे तो बिजी बताता होगा मोबाइल हर हमेशा। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे व्यक्ति बोलते रहते हैं सर आप कहाँ हैं क्या हैं। देखिए हम मधुबनी जिला से प्रॉपर निवासी हैं और ख़ासकर पटना में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पेशे से वकील भी हैं, अमीन भी, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ ट्रेनिंग चलता है। और कोई करना चाहते हैं अगर ट्रेनिंग तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको जो है फुल डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। आप अगर कोर्स भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर कुछ पूछना भी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और आपको व्हाट्सएप पे जो बोला जाएगा उसके अनुसार आप कीजिएगा और आपको पूरे डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।